तो जैसा कि आपने बताया, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है आपका, आपके पिताजी का भी आपने परिचय दिया, वो भी राजनीति में थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो सागवाड़ा विधायक हैं हमारे राम प्रसाद डेंडोर, जो बीटीपी से चुनाव जीत कर आए थे, उनके आप आपने स्थापना की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्थापना किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ोगे? एक बार बेलाराम जी गोवरा कह रहे हैं कि बीटीपी की चुनाव पैदल लड़ेंगे, एक और ये कह रहे हैं कि हम बेटी के मैन्युफैक्चर उसके अनुसार चुनाव कहीं कहीं लोगों की जो लोगों को कहने का ना, हमारे जो आदिवासी भोले भाले लोग हैं इनको गुमराह करने का काम है। नमस्कार, आज के हमारे मेहमान हैं सुनील डेंडोर। सर नमस्कार आपका। सर नमस्ते। विशेष मेहमान हमारे आज के स्टूडियो में। चुनाव 2023 को लेकर विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उनके 17 जो दावेदार हैं उन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। उन्हीं में से एक आप हैं जो अपना काफी विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं। इस वक्त स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका मूल गांव कौन सा है? सबसे पहले तो मैं सागवाड़ा देश को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम सुनील कुमार डिंडोर, मैं तंबुलिया गांव से आता हूं। मेरी पंचायत समिति पड़ती है गलियाकोट और तहसील भी गलियाकोट पड़ती है और हाल मुकाम में पुनर्वास कॉलोनी में रहता हूं। और मैंने मेरी पढ़ाई की जयपुर से बीएससी नर्सिंग कर चुका हूं मैं। उसके बाद 2008 से मैं शुरू से राजनीतिक में हूँ। इकाई अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने महासचिव के रूप में काम किया। उसके बाद मैं यंग ब्रिगेड का ब्लॉक अध्यक्ष रहा गलियाकोट का। इसके बाद 2013 के बाद 18 से 23 तक मैं विधानसभा एनएसए का अध्यक्ष रहा और मेरे अध्यक्ष रहते हुए भी हमने कॉलेज चुनाव में हमारा प्रेसिडेंट भी बनाया। तो जैसा कि आपने परिचय बताया, काफी आपका एजुकेशन भी काफी अच्छा है और राजनीति में भी काफी आपकी अच्छी पकड़ रही है। आप युवा नेता के रूप में कॉलेज के समय में भी काफी एक्टिव रहे हैं। जैसा कि आपने अभी दावेदारी की है विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा अगर विधानसभा सागवाड़ा से अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? किस उद्देश्य को लेकर आपने दावेदारी जताई है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो अगर मुझे टिकट मिलती है जी, तो सबसे पहले मैं 36 कौमों को साथ में लेकर चलूंगा। प्लस शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा ज्यादा बढ़ावा मैं दूंगा। प्लस शिक्षा क्षेत्र में कहना का मतलब हॉस्टल है जो जिसमें स्वर्ण समाज के लोग इसमें पढ़ सके और मेरी पहली प्राथमिकता जो होगी वो शिक्षा को बढ़ावा देना। जी, मतलब कि आप शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए आपने ये जो दावेदारी जताई है, इसके अलावा और क्या विकास के कार्य हैं? जैसे कि अपने जो बेल्ट है हमारा विधानसभा सागवाड़ा बेल्ट सहित हमारा जो टीएसपी एरिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने शिक्षा का बताया है, काफी इसमें भी स्कोप है। तो क्या क्या इसमें आपका रहेगा? तो शिक्षा के अलावा जो बेरोजगार लोग हैं इनको रोजगार देने के, जैसे बाहर कंपनियां बहुत सारी जैसे कि रोजगार मिल सके, ऐसे कई सरकार से बात करेंगे और बात करने के बाद में ऐसी कोई कंपनियां खोलेंगे जिससे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके और यहाँ काम करे। तो जैसे यहाँ के लोग जैसे अहमदाबाद की तरफ प्लान करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होकर यहाँ ही ऐसी कंपनियां बड़ी बड़ी खोले जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ऐसे स्टूडेंट खोले जो कि बेरोजगार जो एमए बीएड किए हुए हैं तो उसी स्टूडेंट के अंदर उसमें बच्चों को पढ़ाए ताकि बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिले और शिक्षा का बढ़ावा। उसके साथ भी बच्चों को कहने का मतलब आगे की पढ़ाई की जो आरएस अधिकार डॉक्टर जो बनते हैं तो उसमें उनको सही तरह से लाभ मिल सके यहाँ पे। जी, तो जैसा कि आपने बताया रोजगार के अवसर आप ज्यादा ढूंढेंगे। इसके अलावा जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हालांकि कांग्रेस का काफी वर्चस्व रहा है। दिनेश भाई खुटनिया यहाँ के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, साथ में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र भाई खुटनिया भी हैं। तो उनका आपके तरफ किस तरह का जो है रुझान है, क्या है, उनके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जैसे अशोक जी गहलोत साहब हैं, उनके खास करीब भी माने जाने वाले हमारे दिनेश जी कोटिनिया हमारे यहाँ के मिनी सीएम कहलाते हैं। बिल्कुल, और वागड़ के कद्दावर नेता है जी। तो जैसे 17 जनों ने आवेदन किया है जी। अब सब पे आशीर्वाद तो कह नहीं सकते, टिकट किसी हाईकमान एक को देगी हालांकि, लेकिन युवाओं को मौका देने की बात है जी।
तो कहीं कि हमारे दिनेश जी खुडनिया जी का ये है कि सागवाड़ा विधानसभा में युवाओं को मौका दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को ही दे, लेकिन कहीं न कहीं विश्वास उनके हम उनके साथ में रहते हैं, तो कहीं न कहीं युवा को मौका देने की बात है, तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जननायक अशोक गहलोत, जिन्होंने अभी बहुत सारी योजनाएं लागू कर रखी हैं, और जैसे एक दो योजनाओं की हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जो महिलाओं को मोबाइल वितरण है, इसके अलावा और चिरंजीवी योजना है, काफी योजनाएं हैं। तो थोड़ी सी योजनाओं के भी बारे में आप जिक्र करें। अगर आप को टिकट मिलती है और आप अगर विधायक के रूप में चुने जाते हैं, जनता आप पर अगर भरोसा जताती है, तो आगे आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी सोच रखती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो योजना की है और इतनी जो योजना लागू की है वो धरातल पर लागू है। जैसे आपको बता दूं कि 100 यूनिट बिजली माफ, एक महीने का 100 यूनिट बिजली माफ, और जो किसानों का 2000 यूनिट बिजली माफ, उसके बाद चिरंजीवी जो 25 लाख का बीमा, 25 लाख का बीमा आज धरातल पर लागू है। अगर दुर्घटना बीमा हो जाती है तो 10 लाख का बीमा आज धरातल पर लागू है। तो बिल्कुल धरातल पर उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है, और धरातल पर लागू ये चीजें, और बिल्कुल लागू है। कई लोगों को, यानी आज जो कई हमारे मिलने वाले हमको कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की है वो बिल्कुल सराहनीय और जोरदार की कहना, धरातल पर लागू है। ऐसा नहीं कि कहीं झूठ बोल के योजना लागू किया, वो सब मामला नहीं है, सीधा धरातल पर लागू और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है पूरी तरह से। आने वाले समय में जैसा कि चुनाव होंगे, इसके बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और अगर आपको टिकट मिलती है और अगर आप विधानसभा में जाते हैं, तो वागड़ क्षेत्र सहित यहाँ सागवाड़ा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, जिनको आप उठाएंगे वहां जाकर? तो सागवाड़ा में साहब मुद्दे तो अब जो उन्होंने जितने मुद्दे थे इतने तो पूरे कर दिए हैं फिलहाल। हालांकि यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कद्दावर नेता, जैसा कि हम बता चुके हैं, और सीएम के काफी करीबी माने जाते हैं, तो काफी विकास के इन्होंने यहाँ पर योजनाएं चला रखी हैं और काफी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, कुछ लोग यहाँ से रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उठाएंगे विधानसभा में? मुद्दे तो साहब जो उन्होंने यहाँ पे जो मुद्दे थे वो तो धरातल पर लागू कर दिया, और दूसरी बात ये है कि मुद्दे, यानी ऐसा हम विधानसभा में जाके बात रखेंगे कि यहाँ के लोग बाहर कहीं प्लान करने नहीं है, रोजगार के लिए नहीं जाए, यहाँ ऐसे बड़े बड़े कोई बिजनेस के उद्योग ऐसे खोलेंगे जिसकी वजह से यहाँ का लोग यहीं मजदूरी करे और इसको यहाँ का दाम, जैसे वहाँ दाम जो मिलता है वो हमारे यहाँ पे भी इनको दाम दिया जाए। इसके अलावा आप कुछ सागवाड़ा की जनता को कहना चाहेंगे? अगर आपको टिकट मिलती है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, सागवाड़ा की जनता को तो मैं सागवाड़ा का एक युवा और बेटा हूँ, प्लस मैं उनसे अपील यही करना चाहूंगा कि अगर मुझ पे एक बार विश्वास करके अगर मेरे को टिकट मिलती है और आपका सहयोग का टिकट मिलती है और मैं जीत के आगे जाता हूँ, तो बिल्कुल आपके विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा, बिल्कुल विकास के मामले में खरा उतरूंगा। मतलब कि जनता के विकास के जो दावे आप करेंगे, जो आपका मैनिफेस्टो रहेगा, उस पर खरे उतरने की आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल सर। उसके अलावा सर मैं जनता से अपील करता हूँ कि देखो, एक चीज है, यहाँ पे कई तरह की पार्टी आ गई है जी। आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी पार्टी आ गई है। बीटीपी छोड़ के बाप आ गई जी, ठीक है ना। पहले उन्होंने लोगों को झूठा वादा किया कि हम इनको इतने 500 नौकरियां दे देंगे। आज मैं कह रहा हूँ, आप अगर इसमें रहते, अगर लोगों को आप खरे नहीं उतरते तो आपको दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो आपने बीटी बनाई, बीटी के पास बाप पे आ गए, और बाप के बाद में और पता नहीं कौन सी पार्टी ये लोग बनाएंगे। तो इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इस देश के अंदर अगर सर्वगुण विकास, यानी सबसे विकास तो 36 कौमों को साथ में लेके चले, वही विकास कर सकता है, वही पार्टी देश में राज कर सकती है। आप आज दूसरी पार्टी, कल दूसरी पार्टी, आप लोगों को बुला लो, क्या है, लोगों को बुला कर, वो तो भीड़ तो लोगों को आप बुला के बेवकूफ बना के लोग तो आ जाते हैं। आजकल परसों इन्होंने घोषणा भारतीय बाप पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी की जो स्थापना की। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने स्थापना की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्थापना किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ोगे? एक बार वेलाराम जी गोगरा कह रहे हैं कि बीटीपी के चुनाव पहले लड़ेंगे, एक और ये कह रहे हैं कि हम बेटी के मैन्युफैक्चर उसके अनुसार चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल कहीं कहीं लोगों की जो लोगों को कहने का ना, हमारे जो आदिवासी बोले वाले लोग हैं, इनको गुमराह करने का काम है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज को कुल मिलाकर गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है सब, और कई लोग भटक रहे हैं। और जैसे
काकरी डोंगरी प्रकरण के मामले में हमारे आदिवासी भाई थे, जी। कहीं न कहीं उन पे मुकदमा हुआ, जी। वो तो सरकार हमारे सचिव मुख्यमंत्री साहब ने और यहाँ के नेताओं ने, जो वरिष्ठतम नेता थे, उन्होंने मिलके कहा कि भाई वो निर्दोष लोग जी। हैं और कहीं न कहीं इनको बचा जाता है। तो उन्होंने, कई लोगों ने बात, तो देखो मुद्दे की बात है, 5वीं अनुसूची की बात है, ऐसे की अनुसूची की बात करते हैं, जी। हम मानते हैं इस चीज को, बिल्कुल 5वीं अनुसूची लागू है, कौन कह रहा नहीं लागू है? जी। सरपंच हमारा बनता है, विधायक हमारा बनता है, बिल्कुल। सांसद हमारा बन रहा, तो 5वीं उसमें ही आते हैं। अगर आप इस तरह से अगर लोगों को गुमराह करोगे, जी। 5 को नौकरी देने की बात करके, वादा करके, झूठा वादा करके उन्होंने अपने सत्ता में जो उन्होंने हासिल कर दिया, जी। तो कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं जी। और इतना गुमराह कर रहे हैं कि हमारे भाई कई भटक भी गए हैं, लेकिन वापस धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया, और विकास को देखते हुए हमारे सचिव मुख्यमंत्री साहब ने, जी। तो बिल्कुल धरातल पर वो चीज लागू है ना, वो लोग तोड़ के वापस कांग्रेस में के वास्तव में जो भी है, जी। माँ बाप एक ही है, कांग्रेस की भाई कोई नहीं है। जी। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह से उन्हें गुमराह किया गया, अब जाग चुकी है जनता, तो उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है कि अब हमें किस तरफ जाना है। बिल्कुल। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि आपने जो बताया, जिस तरह से सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अगर आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर टिकट मिलती है और विधानसभा क्षेत्र से अगर आप चुनकर विधानसभा में जाते हैं, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको आप वहां पर उठाएंगे बिल्कुल सर। और साथ ही जनता के वादों पर आप खरे उतरेंगे। जी। जैसा कि सर आपने अपना परिचय भी दिया, उसमें आपने जो चीजें बताई, आपके परिवार में आपके पिताजी को राजनीतिक क्षेत्र में थे या फिर आप किस तरह से राजनीति में आए, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, 1995 से 2010 तक, फर्स्ट जो 1995 पंचायत राज विभाग लागू हुआ था, उस समय से मेरे फादर पंचायत राज विभाग में सरपंच रहे और 2013 तक और कंटिन्यू सरपंच रहे और सर्व समाज को साथ में लेके चले। उसकी वजह से आज तक कंटिन्यू जो सरपंच रहे और उनका जो कहने का मतलब, उन्होंने जो काम किया और उनका लोगों के प्रति जो भावना थी, उसके अनुरूप से मैं भी कहीं न कहीं मैं पढ़ाई कर रहा था, तो फिर फादर की वजह से मैंने भी सोचा कि मेरे फादर के किसी कारण से थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने सोचा कि फादर के बाद मेरे को उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, और मेरे फादर का एक शब्द था कि बेटा आईने बाप ने भूलने के कहना, बोला माँ और बाप को मत भूलना, कांग्रेस अपनी माँ बाप है, उसको मत भूलना, उसके सिद्धांत में चल रहा हूँ मैं। आज आपको बता दूं कि हमारे परिवार के विधायक है राम प्रसाद जी, इनकी विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग, और मैं मेरे विचारधारा के अनुसार चल रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मेरे को, मेरा आज जो पहचान बनाई वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, तो उसी वजह से मैं आज कहीं न कहीं लोगों के बीच में, जो 36 कुमार के लोग हैं और सागवाड़ा विधानसभा के जो लोग हैं, वो आज कहीं न कहीं मेरे को जो पहचान मेरी बनी है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से बनी है। और मैं आज जीवन तक कांग्रेस पार्टी को नहीं भूल सकता सर, और मेरे फादर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे शुरू से। उन्होंने सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रहे, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुसार मैं भी इनकी विचारधारा के अनुसार अपना कार्य करूंगा और बिल्कुल जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है, अगर टिकट मिलती है, तो बिल्कुल मैं सागवाड़ा विधानसभा के लोगों के लिए जितनी भी सौगातें अगर वहां जाके अगर मुझे लानी पड़े तो लाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जैसा कि आपने बताया, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है आपका, आपके पिताजी का भी आपने परिचय दिया, वो भी राजनीति में थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो सागवाड़ा विधायक हैं हमारे राम प्रसाद डेंडोर, जो बीटीपी से चुनाव जीत कर आए थे, उनके आप भतीजे भी हैं जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं न कहीं राजनीति की पकड़ आपकी काफी अच्छी है। और इस वक्त जिस तरह से आपने दावेदारी जताई है, अगर कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जताकर आपको टिकट देती है और अगर आपको मौका देती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो तो काफी पुराना है, पहले से चलता आ रहा है और साथ में राजनीति की पकड़ काफी अच्छी है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका जो एजुकेशन है वो भी काफी अच्छा है। एक अगर एजुकेट विधायक चुनकर अगर जाता है तो आम जनता के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि विधानसभा में जाकर हमारे जो मुद्दे हैं उनको उठाने वाला एक प्रतिनिधि जो होता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। तो आपका काफी जो आपने समय दिया बहुत अच्छा लगा हमें, और आपने जो जानकारियां दी काफी अच्छी लगी। साथ ही सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जो आपने जानकारी दी काफी अच्छी लगी। आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। आपको टिकट मिलती है और अगर आप विधायक बनकर चुनकर जाते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।